नमस्ते और एथीरियम पर एक और एमसीओ अपडेट में आपका स्वागत है। हम अभी यहाँ दैनिक चार्ट से निपट रहे हैं। मैं बस फिर से समझाना चाहता था कि हम क्या कर रहे हैं, हम वास्तव में यहाँ क्या देख रहे हैं। और एथीरियम चार्ट पर विशेष रूप से यहाँ दैनिक समय सीमा पर विचार अभी भी ये है कि अगर हम पुलबैक में उच्च चढ़ाव को बनाए रखते हैं और वे बी वेव में सुधारात्मक पुलबैक हो सकते हैं, तो बाजार अगले कुछ हफ्तों से लेकर अगले कुछ महीनों तक तेजी के परिदृश्य का अनुसरण कर सकता है। तो विचार यह है कि 2022 के निचले स्तर से ऊपर की ओर पूरी चाल को एक विकर्ण पैटर्न माना जा सकता है। चार्ट के साथ समस्या यह है, और मैंने इसे पिछले वीडियो में विस्तार से समझाने की कोशिश की है, समस्या यह है कि यह ऊपर की ओर की चाल बिल्कुल पहली लहर हो सकती है, या नीचे की ओर की चाल 5 लहरों की चाल की दूसरी लहर बिल्कुल ठीक है। तीसरी लहर की यह चाल भी ठीक है, लेकिन ऊपर की ओर इस चाल में यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरी रैली एक आवेग नहीं हो सकती। यह एक विकर्ण पैटर्न होना चाहिए, जो समस्याग्रस्त है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विकर्ण पैटर्न में लहर 4 में सुधार अप्रत्याशित होते हैं। वे बहुत बहुत गहरे हो सकते हैं। वे फिबोनाची समर्थन का इतना सम्मान नहीं करते हैं और इससे व्याख्या करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह निश्चित रूप से एक लहर 4 पुलबैक हो सकता है, जो यहाँ ए बी सी में सामने आया है। इलियट लहर में एक पैटर्न है जिसे विस्तारित विकर्ण कहा जाता है। यह बिल्कुल संभव है। उस स्थिति में पांचवी लहर अब काफी हद तक विस्तारित हो सकती है, और यह पैटर्न बताता है कि लहर 3-1 से लंबी है। चौथी लहर काफी बड़ी होगी, मेरा मतलब है आमतौर पर दूसरी लहर से ज्यादा गहरी होगी, और अब हमें ऊपर की ओर पांचवी लहर मिलती है, जो हमें एक नए शिखर पर ले जा सकती है। सिद्धांत रूप में पांचवी लहर का तीसरी लहर से ज्यादा लंबा होना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यह पैटर्न कैसा दिखेगा। इसीलिए वे इसे एक विस्तारित विकर्ण पैटर्न कहते हैं। सुधारात्मक उप तरंग संरचनाओं के कारण ये आवेग नहीं है, और विकर्ण पैटर्न में हम बहुत गहरे पुलबैक से निपट रहे हैं, और यह तकनीकी रूप से अनुमत है कि दूसरी लहर नहीं, क्षमा करें, पहली लहर और चौथी लहर ओवरलैप करे, जो कि आवेगी संरचना में अनुमत नहीं है। इसलिए कृपया इसके बारे में जागरूक रहें। अभी के लिए तत्काल ध्यान इस बात पर है कि क्या इस ए वेव में कीमत जल्द ही यहाँ शीर्ष बनाती है, और यदि आपके पास इस बारे में, इस पांचवी वेव की संरचना के बारे में कोई प्रश्न है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों के पास है। लोग पूछते हैं कि पांचवी वेव एबीसी संरचना क्यों है। तो फिर से स्पष्टीकरण ए बी सी, क्योंकि हम एक विकर्ण के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही तीसरी वेव एक एबीसी संरचना थी, और वेव एक भी। बस वेव एक में ये बहुत स्पष्ट नहीं था। अब और फिर इस ए वेव में एक ए वेव 3 वेव मूव या 5 वेव मूव हो सकती है। सबसे अधिक बार ये 3 वेव मूव होती है, इसीलिए मैं इसे वेव ए में एबीसी के रूप में भी लेबल कर रहा हूँ। तो ये निश्चित रूप से ट्रैक करने के लिए कुछ है। हमें जरूरी नहीं कि यह क्रम बिल्कुल वैसा ही हो। यह सिर्फ एक आदर्श पैटर्न है। क्रिप्टो सेक्टर में अक्सर ऐसा होता है, उदाहरण के लिए, कि ए तरंग विस्तारित होती है, बी तरंग सामान्य या छोटी होती है, और फिर सी तरंग ऊपर जाती है, और हम यही हैं, और हमें इस अतिरिक्त बीसी की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए थीसिस अभी भी यही है कि हम मार्च 2024 से तीसरी तरंग के उच्च स्तर से ऊपर, $4,100 के स्तर से ऊपर, और फिर संभावित रूप से $4,850 से ऊपर तक सभी समय के उच्चतम स्तर पर रैली प्राप्त कर सकते हैं, जो एथीरियम को मूल रूप से नए उच्च स्तर पर ले जाएगा। तो चलिए छोटी समय सीमा पर एक त्वरित नजर डालते हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि एथीरियम संभवतः ए तरंग में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और इस ए तरंग में, जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास स्वयं एबीसी संरचना है। तो ये अप्रैल के निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ना है, और अगर हम फिर इस सी तरंग को ऊपर की ओर झूम करते हैं, तो हम विकास में 5 तरंग की चाल देखते हैं। इसलिए हम वर्तमान में चौथी लहर के पुलबैक पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास एक लहर है, एक लहर है, एक लहर है, एक लहर है। यह स्पष्ट रूप से माइक्रोस्ट्रक्चर का विश्लेषण है। इसलिए जब आप वीडियो देखते हैं तो शायद ये पहले से ही बदल गया हो, लेकिन पिछले अपडेट के अनुसार हम एक और उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं, संभवतः 2590 से 2775 तक। यह कम से कम माइक्रोस्ट्रक्चर का वर्तमान आकलन है, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं। इसीलिए 2111 से नीचे कोई भी ब्रेक पहला संकेत होगा कि ए लहर शीर्ष पर है। फिर ध्यान $1,570 और मुख्य समर्थन के साथ इस समर्थन क्षेत्र की ओर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया
लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।